Good morning, students. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning. So today we discuss about the short run cost. Short run is the time period where all the factors are not variable. ये वो time period है जहां सारे factors variable नहीं होते. Some factors are variable and some are constant. So there are two type of cost. सबसे पहली जब हम cost बात करते हैं that is TFC. इसे हम बोलते हैं total fixed cost. It is known as total fixed cost. The total fixed costs remain constant from zero production to higher production. अगर चाहे आप जीरो प्रोडक्शन करें तो भी ये कॉस्टिंग लगेगी और चाहे हायर प्रोडक्शन करेंगे तो भी वो सेम चलेगी शॉर्ट रन में. क्यों? इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे मशीनरी, प्लांट, ये कैसे फिक्स एसेट्स में आते हैं. एक बार आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो ये कॉस्टिंग आपको बेयर करनी पड़ती है. ठीक इस तरह से अगर इसका हम एग्जांपल लें तो आप ले रहे हैं क्वांटिटीज और आपकी TFC टोटल फिक्स कॉस्ट. क्वांटिटी जीरो से स्टार्ट है और जैसे जैसे आप क्वांटिटीज को बढ़ाते हैं फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता. इट इज रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन टू हायर प्रोडक्शन. चाहे आप प्रोडक्शन जीरो करो चाहे वो हायर करो, दैट इज इट रिमेन कांस्टेंट. जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है और यही कारण है जो TFC कर्व होता है वो OX एक्सिस के पैरेलल होता है. इसे हम बोलते हैं OX एक्सिस और ये है OY एक्सिस. हमने यहां पर ली क्वांटिटीज और यहां पर हमने ली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, आप यहां पर गैप देख लीजिए. अगर आपने लिया हो गैप यहां पर 4 का, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या देख रहे हैं, यहाँ क्वांटिटीज ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो जब जीरो क्वांटिटी है तब भी कॉस्ट 10 है, यानी यहाँ पर 10 पर ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी. तो आपका जो TFC कर्व है वो पैरेलल टू OX एक्सिस होगा. It's your TFC curve. It is parallel to OX axis. क्यों? Because zero production to higher production, the total fixed cost is remain constant. Okay? Yes, ma'am. ये डायग्राम Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. Yes, ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं जो सेकेंड कॉस्ट है हमारी, वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. द सेकेंड कॉस्ट इज TVC, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज द कॉस्ट विच इज जनरेटेड ऑन वेरिएबल फैक्टर. ये वो कॉस्ट है, वो पेमेंट्स है या वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम वेरिएबल फैक्टर्स पर करते हैं. तो जिस तरह से हमने देखा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो प्रोडक्शन से लेकर हायर प्रोडक्शन तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जो शुरू में है, स्टार्टिंग में, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है. फॉर एग्जांपल यहां पर हम लेंगे, मान लीजिए आपने ली क्वांटिटीज और आपने ली TVC. ठीक है, क्वांटिटीज आपने ली 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वट एवर. जब जीरो प्रोडक्शन होता है तो TVC भी क्या होती है, जीरो. उस समय सिर्फ फिक्स कॉस्ट पाई जाती है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती. तो जीरो प्रोडक्शन पर TVC भी क्या है, जीरो है. मान लीजिए जब हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो TVC है 8. अगर हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो TVC है 8. आपको वहां पर कॉस्टिंग मिलती है वेरिएबल फैक्टर की. जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, वहां पर आप देख रहे हैं आपकी कॉस्टिंग, जो फैक्टर्स आप इंक्लूड कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है, बढ़ेगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग वे में बढ़ेगी. यानी जहां पहले पे हमें कॉस्ट मिल रही 8, तो 2 फैक्टर पर कॉस्ट, जो सेकंड फैक्टर उस पे कॉस्ट मिली हमें 6, तो 8 और 6 14.
ठीक है, जब हमने पहला फैक्टर लिया उसकी कॉस्टिंग क्या है 8, सेकंड फैक्टर लिया उसका कॉस्टिंग 6, तो दो फैक्टर्स की कॉस्टिंग क्या हो गई 8 और 6 14। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर की कॉस्टिंग है 4, तो यहां हो गया 18, यानी जो टीवीसी है इट इज इंक्रीजिंग बट डिमिनिशिंग मैनर, बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एक समय के बाद वो क्या होती है कॉस्टिंग बढ़ने लग जाती है, 18 and 6 24, then it is increased by 10 34, then it is 15 49, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमने देखा कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग मैनर से, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ती है लेकिन इंक्रीजिंग मैनर से बढ़ने लगती है। जब आप इसका कर्व बनाएंगे अगर आपने यहां ली टीवीसी और यहां आपने ली क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्वांटिटीज आपने वही 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सो ऑन। टीवीसी की यूनिट 49 तक है तो हम गैप ले लेते हैं 7 7 का, ओके। जब 0 यूनिट है तो ये 0 से ही स्टार्ट होती है, यानी जब हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो टीवीसी भी वहां पर नहीं लगेगी। जब फर्स्ट यूनिट है तो हमारी कॉस्टिंग है 8, फर्स्ट पर हो गई 8, सेकेंड यूनिट पर हमारी कॉस्टिंग है 14, थर्ड यूनिट पर 18, फोर्थ यूनिट पर इट इज 24, then 34, fifth unit पर it is 34 और then it is 49, on 6 unit it is 49। तो आप क्या देखेंगे जो टीवीसी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, बस इंक्रीजिंग की रेट उसकी अलग अलग है। स्टार्टिंग में वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये समझ में आ गया? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट की। शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट की हम बात करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी अगर हम फॉर्मूला देखिए एसटीसी का तो टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी द शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये टोटल होती है। वही एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि हम ले चुके हैं पहले भी। क्वांटिटीज लेंगे आप 0 से लेकर, उसके बाद टीएफसी और टीवीसी। टीएफसी आपकी कांस्टेंट थी फ्रॉम 0 प्रोडक्शन टू हायर प्रोडक्शन, टीवीसी चेंजेबल थी स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग मैनर में, उसके बाद इंक्रीजिंग मैनर में ये बढ़ती है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एसटीसी, शॉर्ट टाइम टोटल कॉस्ट। ओके, यस मैम। अब देखिए अगर हम एक ही एक्सिस पर इन तीनों के डायग्राम बनाएं, हमने लिया वो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज, यहां पर हमने लिया टीएफसी, टीवीसी और एसटीसी ओ वाई एक्सिस पर, ठीक है। गैप कितने का ले, हमारे पास हाईएस्ट लिमिट है 59 और लोएस्ट कितना है 8, कितने का गैप ले हम
8 का ही ले लें? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ मैम और लेना पड़ेगा। और लेंगे, ओके ठीक है। क्वांटिटीज हमने गैप में ली 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, सबसे पहले हम क्या बना लें, टीएफसी फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन टू हायर प्रोडक्शन इट इज रिमेन कांस्टेंट। जब हम टीवीसी बनाते हैं तो ये कांस्टेंट होती है फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन टू हायर प्रोडक्शन, इसीलिए जो टीएफसी कर्व होता है वो ओ एक्स एक्सेस के पैरेलल पाया जाता है। जब हम टीवीसी बनाते हैं जीरो से स्टार्ट होगी है, क्योंकि जीरो प्रोडक्शन पे ये जीरो होती है। जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां ये टीवीसी आपकी 8 है। उसके बाद 2 यूनिट्स पर इट इज 14, देन थर्ड यूनिट पे इट इज 18, फोर्थ यूनिट पर 24, देन 34 और देन 49। इट्स योर टीवीसी। अगर हम एसटीसी बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट कहां से स्टार्ट हो रही है, एसटीसी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। यहां क्वेश्चन आया कि व्हाई द एसटीसी कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्यों नहीं स्टार्ट होता एसटीसी कर्व जीरो से? क्योंकि मैम फिक्स फैक्टर में कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई रहती है। बिल्कुल, बिकॉज ऑन द जीरो प्रोडक्शन देयर विल बी अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। कहां से स्टार्ट हो रही है, 10 से। तो फर्स्ट यूनिट पे ये हो गई 10, सेकेंड यूनिट पर हो गई इट इज 18। हम जीरो पे हो रही है मैम 10 तो हाँ ऑन फर्स्ट, सॉरी हाँ, जीरो प्रोडक्शन यहां से स्टार्ट होगी है। ऑन जीरो प्रोडक्शन इट इज 10, तो ये कहां से शुरू हुई, 10 से, यहां से शुरू होगी। ठीक है, और 2 पर हो गई ये 18, उसके बाद थर्ड यूनिट पे है ये 24, देन इट इज 28 ऑन फोर्थ यूनिट, then it is 34 on fifth unit, then 44 on sixth unit, then it is 59, it is STC। क्या देख रहे हैं, TC और STC में एक इक्वल गैप है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर? yes, ma'am. There is a equal gap, constant gap between the TVC and STC. Why there is an equal gap between TVC or STC? Why there is an equal gap between the TVC or STC? TVC और STC में किसका गैप है, किसका? फिक्स कॉस्ट का, है ना। अगर हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है, टीएफसी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एसटीसी माइनस टीवीसी होता है। सो इन दोनों में जो गैप है वो किसके कारण है, टीवीसी के कारण है। और टीवीसी क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई द गैप बिटवीन द टीवीसी एंड एसटीसी इज कांस्टेंट, कि वो टीवीसी फैक्टर का ही गैप चल रहा है, तो ये जो गैप है वो पैरेलल चलेगा, कांस्टेंट ही चलेगा। समझ गए ये बात? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं, दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि इन दोनों में पैरेलल गैप है ना। किसका गैप है, फिक्स्ड कॉस्ट का, और फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो शुरू से लेकर एक ही गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है दोनों में। आप देख लो, आ रहा है ना 10 का गैप, दोनों में कितने का गैप आ रहा है, यहाँ 18 है, ये 8 है। हाँ, फिक्स फैक्टर में डेप्रिसिएशन भी तो लगता है। बिल्कुल, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, बिल्कुल लगता है, पर वो हम अलग से डिप करेंगे। वो जब हम कब निकालते हैं, जब हमारा टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, तब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, यहां हम कॉस्टिंग मैटर पे बात करें, अभी तो हमने स्टार्ट किया प्रोडक्शन। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी।
ले लिया? यस। ओके। चलिए नेक्स्ट अपनी जो कॉस्ट है कौन सी है? AFC, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे गेन की जाती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो AFC आ जाती है। अब आप निकालना चाहेंगे AFC, तो आप क्या करेंगे? TFC को किससे करेंगे? क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो इन्फिनिट आई जाएगी आपकी, 10 इज डिवाइडेड बाय 0, 10 इज डिवाइडेड बाय 1, 10, 10 इज डिवाइडेड बाय 2, 5, 10 is divided by 3, 3.3, 10 is divided by 4, 2.5, 10 is divided by 5, 2, 10 is divided by 6, 6 1 is 6, remaining 4, 6 6 is 36. ओके? यस। ये क्या आ गई? TAFC। कैसे हमें ऑब्टेन की? When TFC is divided by quantity, we just gain the AFC. Clear? यस मैम। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? AVC, AVC which means average variable cost. ये कैसे ऑब्टेन होगी? When we divided TVC upon Q. आपने क्या किया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड किया। करिए यहां पर, फर्स्ट पे निकालने की जरूरत नहीं आपको। 8 इज डिवाइडेड बाय 1, 8, 14 इज डिवाइडेड बाय 2, 7, 18 इज डिवाइडेड बाय 3, 6, 24 इज डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया? 6 4 जा 24, 34 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। नाउ 49 नहीं, 49 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 6 9 जा 45, सॉरी 54 होता है। 8 टाइम्स गया, 6 8 जा 48, पॉइंट लगाया 10, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। ओके, अब क्या निकालना है हमें निकालना है SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? AVC प्लस AFC। AFC प्लस AVC। आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे। 5 और 7 12, 9.3, 8.5, 8.8 और इट इज 6 6 12 का 1 कैरी 9.82। ओके, यस मैम। अब हमारी लास्ट कौन सी बच गई है? SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा या तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, और या फिर आप यूज कर सकते हैं TCN माइनस TCN माइनस 1। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो आपकी टोटल कॉस्ट है इसकी हर अगली यूनिट में से आप प्रीवियस यूनिट को माइनस करेंगे। ठीक है, 18 में से 10 गए, 8, 24 में से 18 गए, 6, 28 में से 24, 4, 34 में से 28, कितने बच गए रिमेनिंग? 6, देन 10 और ये हो गया आपका 15। ठीक है, यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। सो देयर आर कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये आपकी 6 और ये 7। सो देयर आर 7 टाइप ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, कितने तरह की हो गई? 7 टाइप ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन पीरियड। अब बोर्ड में क्या होता है, आपको इसमें से टेबल भी आ सकती है टेबुलर फॉर्म में, जैसे मिसिंग दे सकते हैं, कोई भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें मिसिंग वैल्यू दी जा सकती है। उस कंडीशन में आपको जब उस मिसिंग वैल्यू को निकालेंगे रफ पे,
तो नीचे आपको उसका सॉल्यूशन, उसके सारे फॉर्मूलाज लिखे जाने चाहिए। समझ गए इस बात को? यस मैम। ऐसा क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल में करेंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए टेबल दे दीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अगर आ जाती है तो आपको जब उस टेबल को सॉल्व करते हो तो नीचे सारे फॉर्मूले वहां पर देने चाहिए। ओके, यस मैम। ठीक है। शॉर्ट एंड कॉस्ट समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो मैम। ओके, आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। नाइस डे मैम। थैंक नाइस यू। टू मैम।